तथागत गौतम बुद्ध, बौद्ध शब्द परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए आज ये संविधान चौक नागपुर में 1 जुलाई से निरंतर दिए जा रहे धरना प्रदर्शन में मुझे पूज्य भिक्षु संघ के सानिध्य में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष धम्म संस्कार इंजीनियर सुब्रमण्यम बड़ौने साहब, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर आनंद भालेराव साहब, माननीय हमारे संचालक जी के आदेश पर 2 शब्द कहने का मौका मिला है, तो मैं निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि महाबोधि महाविहार बौद्ध गया ये संपूर्ण विश्व के बौद्धों का गौरव है और बौद्धों का ही गौरव नहीं है बल्कि भारत के प्रत्येक नागरिक का भी महाबोधि बुद्ध विहार गौरव है। और इस बात का प्रमाण ये है कि हमारे देश में चाहे कोई राष्ट्रपति बना हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री बना हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री बना हो या अन्य किसी भी प्रतिष्ठित स्थान तक पहुंचा हो, ऐसे व्यक्ति जब भारत से बाहर जाते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं, तो बड़ा सीना चौड़ा करके कहते हैं कि मैं उस देश से आया हूं जिस पर बुद्ध का जन्म हुआ था, मैं उस धरती से आया हूं जिसे कभी लोग विश्व गुरु कहते थे, सोने की चिड़िया कहते थे, लेकिन जैसे ही वो भारत की सीमा में आते हैं तो बुद्ध को भूल जाते हैं और वो बौद्धों को भी भूल जाते हैं। मैं इस धरना प्रदर्शन पावन भूमि नागपुर की इस पवित्र भूमि से, जहां अशोक का विजयदशमी 1956 के दिन आज से 70 वर्ष पूर्व परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने 5 लाख से ज्यादा अपने अनुयायियों के साथ हमें प्राचीन काल की हमारी संस्कृति, शर्मण संस्कृति, हमारा बौद्ध धर्म दिया था। इस पावन भूमि से मैं इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपील करना चाहता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और बिहार की स्टेट गवर्नमेंट को भी कि महाबोधि बुद्ध विहार आप जितना जल्दी हो सके बौद्धों को सौंप दीजिए, उसका प्रबंधन, उसका संचालन बौद्धों के हवाले कर दीजिए। और ये अधिकार 1950 से भारतीय संविधान ने हमको दिया है। जैसे सभी धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को अपने अपने धर्म का संरक्षण करने का, उसकी उपासना करने का अधिकार है, उसी प्रकार से हमें भी, हमारे बौद्धों को भी इस विश्व धरोहर पर हमें उपासना करना, उसका संचालन करना, उसका प्रबंधन करने का अधिकार है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उपासक आकाश लामा जी का, भिक्षु संघ का, पूज्य भंते प्रज्ञाशील जी का, पूज्य भंते प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का और समस्त भिक्षु संघ का कि 12 फरवरी से कंटिन्यू निरंतर बुद्ध गया में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। देश के कोने कोने में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। हमने भी धरना प्रदर्शन को तन से, मन से, धन से समर्थन किया है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से। और 10 मार्च 1925 को हमने भारत के करीब 300 जिलों से हमने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिए हैं, बिहार के मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए हैं, गया के कलेक्टर चूंकि वो चेयरमैन होते हैं उनको भी हमने ज्ञापन दिए हैं। 20 जुलाई जो भी निकला है, इस 20 जुलाई को भी हमने करीब 300 से ज्यादा जिलों से उनको ज्ञापन पत्र भेजे हैं, क्योंकि हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं।
संविधान में और कानून में हमारा विश्वास है, इसलिए हम संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए देश भर में इस क्रांति की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। हमारे आकाश लामा साहब मशाल लेकर घूम रहे हैं देश के कोने कोने में। तो मैं पुनः चूंकि बिहार की सरकार को और केंद्र में बैठे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, और चूंकि उस सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं हमारे बहुत ही सीनियर लीडर हैं गडकरी साहब, जो नागपुर से ही सांसद हैं, मैं चाहता हूं कि इसकी धरना के माध्यम से हमारी आवाज गडकरी साहब के कानों तक भी पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये प्राचीन काल की नागों की नागवंशी है नागपुर। बौद्ध सम्राट राजाओं की राजधानी रहा है नागपुर, जहां से श्री गडकरी जी सांसद भी हैं और केंद्र में कैबिनेट प्रभावशाली मंत्री भी हैं। तो वो हमारी आवाज को केंद्र सरकार रखें और शांतिपूर्वक तरीके से सम्मानजनक रूप से महाबोधि बुद्ध विहार को भारतीय बौद्धों के सुपुर्द कर दिया जाए, ऐसी हम उनसे मांग करते हैं। और जो भी साथी इस धरना प्रदर्शन को 1 जुलाई से निरंतर आज 26 अगस्त तक 2 महीने हो रहे हैं, इसका संचालन कर रहे हैं, जो धरने में बैठ रहे हैं, जो इसको आर्थिक रूप से सहयोग कर रहे हैं, मैं से उपासक और पूज्य भिक्षु संघ को भी वंदना करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। और अंत में यही बात कहना चाहता हूं कि बाबा साहब के अनुयायियों की भावनाओं की कदर कीजिए, उनके सब्र की भी कदर कीजिए, उनके इम्तिहान की भी कदर कीजिए। उन्हें मजबूर मत कीजिए कि वो आपके शोषण की सीमा का अंत करने के लिए सड़कों पर निकल पड़े। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा था, जुर्म सहने की भी एक सीमा होती है, जुर्म सहने की भी एक सीमा होती है। प्लीज उस सीमा को क्रॉस मत कीजिए। उस सीमा को क्रॉस करेंगे तो फिर आपको बड़ा मुश्किल होगा। सेंटर में गवर्नमेंट चलाना तो बड़ी बात हो गई, किसी स्टेट में किसी राज्य में भी सरकार चलाना आपके लिए आसान नहीं रहेगा। आप बुद्ध धर्म का सम्मान करिए, तथागत गौतम बुद्ध का सम्मान करिए। महाबोधि बुद्ध विहार को संपूर्ण प्रबंधन, संपूर्ण संचालन बौद्धों के हाथों में उसे सौंपने की आप लोग कृपा करिए। ये कहते ही हुए पुणे में एक बार धरना पर कार्य कर रहे अपने सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं और उनको भरोसा दिलाता हूं कि जब जब उनकी आवाज लगेगी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लिए, हम तन से मन से धन से कंधे से कंधा मिलाकर सड़क से लेकर जेल तक आपके साथ चलने को तैयार हैं। ये आंदोलन रुकना नहीं चाहिए, ये आवाज रुकनी नहीं चाहिए। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता इस मूवमेंट के साथ, इस आंदोलन के साथ पूरे देश में खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय हिंद।